एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए रामविलास पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री। सर, सबसे पहले तो आपके बयान के बारे में चर्चा करते हैं। आपने कहा कि पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और इस विजन को लेकर के आप चुनाव के बीच उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो शुरुआत से क्या 3 साल पहले से कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। 2019 में भी नहीं है। 2024 जब हो जाएगा इलेक्शन के बाद तो 2024 की बात बोलेंगे। आप इतना लंबा अनुभव रखते हैं, अगर हम इन तस्वीरों को भी यहाँ पर देखें तो आपको 50 साल से भी ज्यादा अनुभव यहाँ हो चुका है। पहली बार इस चुनाव में आप लोकसभा चुनाव में जनता के बीच नहीं देखेंगे। ऐसे में किस तरीके से अपनी बातें आप पहुंचाएंगे जनता के? नहीं, हम रहेंगे, राज्यसभा में रहेंगे। चुनाव में लोकसभा में जो है सो हमसे भी तेज तर्राफ चिराग हैं। 5 साल में उनका काफी अनुभव हो गया है। तो चिराग पासवान क्या कहते हैं लड़ रहे हैं, वो आएंगे और पार्टी को पूरा का पूरा जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखेंगे। आपकी पार्टी यहाँ बिहार की प्रमुख पार्टी है और 7 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से बिहार में असर होगा यहाँ पर और पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या होंगे? कुछ नहीं, बिहार में किसी भी चरण में चुनाव होता 40 में 40 सीट हम जीतते, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने में बहुत बड़ी चुनौती है और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती होती है। तो इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया 7 चुनाव का 7 फेज का, उसका हम स्वागत करते हैं। 2019 लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में देश के पश्चिमी राज्यों को लोकसभा सीटें भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है, जिनमें महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जबकि पश्चिमी राज्य में शामिल गुजरात में 26 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। हालांकि गोवा में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन देश का मध्य हिस्सा और पश्चिमी राज्यों के करीबी मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर जनता मतदान करेगी। पंजाब कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव में उतारने की कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। रविवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ मनमोहन सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा सिंह ने दावा किया कि पंजाब कांग्रेस और वहां के लोग चाहते हैं कि मनमोहन सिंह अमृतसर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। कि आप लोगों ने कैप्टन अमरिंदर और आप लोग सब लोग मिलकर के मनमोहन सिंह से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अमृतसर से। क्या कहा मनमोहन सिंह ने और आप लोग क्या उनको लड़ाना चाहते हैं वहाँ से चुनाव? देखिए, जब अमृतसर के लोग हैं, अमृतसर के लीडरान हैं, हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं विभिन्न जिलों के, ब्लॉकों के, और आम जो पब्लिक है, उनकी एक ही आवाज़ थी कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंजाब से एक बार चुनाव लड़े। और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब पाकिस्तान से उनका परिवार आया तो उनका परिवार जो कोहली परिवार है, बाई कास्ट मनमोहन सिंह कोहली हैं, तो उनके ब्रदर्स वगैरह जितने हैं वो सब अमृतसर में सेटल्ड हैं। डॉक्टर साहब भी अमृतसर में सेटल्ड हैं। तो इसलिए वहाँ अमृतसर के लोगों की ये बहुत इच्छा है कि ये हरमंदिर साहब का यहाँ वास है, गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ वास है, तो उनकी बड़ी इच्छा है कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लोकसभा में अमृतसर से चुन करके जाएं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब तो कहीं यहीं तो गाड़ी नहीं फंस जाएगी राहुल गांधी की मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अगर चुन के आ गए और मौका आया तो फिर दोबारा उनको क्या मौका मिलेगा? ऐसी बात तो सोनिया जी के साथ भी आप लोग करते थे। ये जिसकी नसीब में होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, पार्टी जिसको बनाएगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, पर कांग्रेस की और यूपीए की सरकार बने, ये देश के लिए आज बहुत जरूरी है। जो थी आशा कुमारी जी, जो कह रहे थे कि जिसके नसीब में होगा प्रधानमंत्री वो जरूर बनेगा, लेकिन मनमोहन सिंह अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इन लोगों ने जाके अनुरोध उनसे किया है।